नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 55 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद, 5 सीट पर 55.89% मतदान। कम वोटिंग से राजनीतिक पार्टियों की बढ़ी टेंशन, अब दावों का दौर जारी। गर्मी के बढ़ते ही डेंगू और फ्लू जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी। देहरादून में डेंगू की मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा, चिकित्सा अधीक्षक ने तैयारी की शुरू। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों के जंगलों में भीषण आग, धधक रहे मौलानी, गुमोद और लड़ी धुरा के जंगल, वन संपदा को भारी नुकसान। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एसओपी तैयार। स्वास्थ्य विभाग ने हिंदी, अंग्रेजी समेत 9 भाषाओं में की तैयार। 5 दिनों में 10.66 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जबरदस्त गर्मी का सितम जारी। पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी। बढ़ेंगी खबरों की ओर। उत्तराखंड में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। पूरे राज्य में किसी भी क्षेत्र से चुनाव के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना पुलिस को नहीं मिली है। इस बार चुनाव की सुरक्षा में करीब 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। लेकिन इस बार के मतदान प्रतिशत ने चुनाव आयोग के माथे पर शिकन ला दी है, क्योंकि लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत गिरा है। 5 सीटों पर कुल 55.89% वोटिंग हुई है। लगातार दूसरी बार मतदान में गिरावट आई है। इधर अल्मोड़ा में लोकसभा चुनाव कुशलतापूर्वक संपन्न हो गए। जिले की सभी 6 विधानसभाओं की 920 पोलिंग पार्टियां सकुशल मतदान कराने के बाद वापस स्ट्रांग रूम लौट गई हैं। स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों और पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि जिले में लोकसभा चुनाव सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। सभी पोलिंग पार्टियां सुरक्षित रूप से स्ट्रांग रूम पहुंच चुकी हैं। सामान्य प्रेक्षक, सत्य प्रकाश और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलसीमा में बनाए गए स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में नैनीताल जिले की ईवीएम मशीन के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिले की सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में सभी ईवीएम मशीनों को रखा गया है, जहां सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बाद पीएसी और फिर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी से भी स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब 4 जून को मतगणना तक स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। द्वारा 6 विधानसभा स्ट्रांग रूम तैयार किए गए थे। तो आज हमने 6 विधानसभाओं की इसमें वीवीपैट जो होल्ड हुई है वो रख दी गई है, और जो रिजर्व है और जो ख़राब है उसको हम यहाँ से सर्विस मार्केट वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएपीएफ लगी गई है, पूरी प्लाटून है। उसको ट्रिपल लेयर कहा गया है। उसको जो स्ट्रांग रूम है पहले उसका दरवाजे के आसपास रहेंगे, फिर नीचे गार्डन में रहेंगे, और फिर उसके जैसे हमारे टेंट अभी आज हट जाएंगे कि 10 मीटर की 25 मीटर की एक गैलरी बना दी जाएगी। उसके अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी वहाँ लगा दिए गए हैं, और सीसीटीवी कंट्रोल रूम ग्राउंड फ्लोर में ही प्रिंसिपल साहब के रूम के पास हमने लगा दिया गया है, जहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो
देवजीत दत्ता की एक उल्लेखनीय खोज में सांप की एक प्राचीन प्रजाति का अनावरण किया गया है, जिसे पृथ्वी पर अब तक घूमने वाले सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है। ये अभूतपूर्व खोज संस्थान की महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है, जिसमें जीवाश्म विज्ञान अनुसंधान में अग्रणी के रूप में आईआईटी रुड़की की प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई है। वासुकी इंडिकस नाम का ये सांप लगभग 47 मिलियन वर्ष पहले मध्य इयोसीन काल के दौरान वर्तमान गुजरात के क्षेत्र में रहता था। वासुकी इंडिकस की खोज सचमुच आश्चर्यजनक है। लिग्नाइट माइन है, कोयले की खान है पानंदरों के पास। वहाँ से हम लोगों को मिले थे कई साल पहले। इसको अभी हम लोगों ने पब्लिश किया है साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल्स में। इस सांप की विशेषता ये है, ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं उस सांप के, और इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है और अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सांप है। नहीं, धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने इसका जो ये नया नाम दिया है, चूँकि ये एक नया सांप है और हमारी मिथोलॉजी में भगवान शिव के गले में जो नाग रहता है जिसको वासुकी बोलते हैं, तो एक बहुत अच्छा हम लोगों को रेफरेंस मिल गया कि क्यों ना हम इस भारतीय सांप को वही नाम दें जो शंकर जी के गले में रहता है। सिर्फ इतना है, नामकरण के लिए हमने उसको यूज़ किया है। पहली बात तो ये है कि ये जो फॉसिल्स है तो ये प्रोफेसर वाजपेयी को 2005 में मिला था। उसके बाद 2023 साल से हम दोनों इन पे काम कर रहे हैं। तो जो पहली जो विशेषता है वो इसकी आकार है। ये सब इनकी रीढ़ की हड्डी है और इन रीढ़ की हड्डियों से हमें पता चला है ये करीबन 15 मीटर लंबा होगा। जो विश्व में जो सबसे बड़े सांप थे उनमें ये एक है। और ये जो सांप है ये मडसॉइड बोल के एक फैमिली है, उनका ये एक मेंबर आप कह सकते हैं। वो सांप अभी विलुप्त है, वो और मिलती नहीं है। बहुत हज़ारों साल पहले वो सांप विलुप्त हो चुकी है। अगली खबर जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खंड की है, जहां पर प्रतापनगर की ग्राम पंचायत पिपलोगी की करीब की है, जहां पर मनबोध सिंह बिस्ट की 12 साल की लड़की अपने घर जा रही थी कि घर के ठीक नीचे गुलदार ने उस पर पीछे से धावा बोल दिया। लड़की अनन्या ने शोर मचाया, जिससे गुलदार घबरा गया और बच्ची भाग गई। इतने में बच्ची अनन्या के चाचा धनवीर सिंह, चाची और दादी ने शोर मचाया, जिसके कारण गुलदार भाग गया। इसके बाद लड़की को स्कूटी से सीएचसी चौंद लंबगांव लाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची का प्राथमिक उपचार किया। वहीं वन विभाग ने बच्ची के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आईटीबीपी को यूं ही हिमवीर के जवान नहीं कहा जाता। अपने अदम्य साहस के दम पर ये हिमवीर जवान सरहद की सुरक्षा के साथ मुश्किल घड़ी पर आम लोगों के लिए भी दूत बनकर हमेशा खड़े रहते हैं। बता दें कि विकास खंड जोशीमठ के रिंगी गांव के हेमंत कुमार अपने विवाह का सामान लेकर अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक उनका बैग खाई में गिर गया, जिसमें गहनों के साथ साथ 1 लाख रुपए भी थे। ग्राम प्रधान विनोद सिंह के द्वारा रेस्क्यू के लिए आईटीबीपी प्रथम वाहिनी के कमांडेंट विजय कुमार को रेस्क्यू के लिए निवेदन किया गया, जिसके बाद कमांडेंट विजय कुमार ने रेस्क्यू के लिए अपनी टीम को घटनास्थल के लिए भेज दिया। निरीक्षक जीडी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने गहरी खाई में जाकर रेस्क्यू कर गहने और पैसे के बैग को सुरक्षित निकालकर ग्राम प्रधान को सौंप दिया है। ग्रामीणों द्वारा आईटीबीपी टीम का धन्यवाद किया गया है। मेरे को आज सुबह लगभग
8 बजे ग्राम प्रधान रिंगी गांव जो कि दिनेश नेगी है उसके द्वारा फ़ोन किया गया कि उनका एक बैग गहरी खाई में गिर गया है और जिसमें कि पैसे लगभग 1 लाख रुपए और गहने हैं और वहाँ पे क्या है पहुँचना मुश्किल है। उसके बाद मेरे द्वारा रेस्क्यू टीम को निर्देशित किया गया जिसमें कि इंस्पेक्टर नरेंद्र साहब को इसमें पार्टी कमांडर बनाकर रिंगी गांव में भेजा गया। वहां पर जाने के पश्चात टीम के द्वारा रेस्क्यू की टीम के द्वारा उस बैग को निकाला गया। जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बताते चले पिछले वर्ष उत्तराखंड में डेंगू का कहर काफी बरपा था। साथ ही राजधानी देहरादून में भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पिछले वर्ष से सबक लेते हुए देहरादून हॉस्पिटल में तैयारी शुरू कर दी गई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर दून अस्पताल पूरे तरीके से तैयार है और उसके लिए एक अलग वार्ड की भी व्यवस्था की गई है जिससे आने वाले मरीजों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। डेंगू का एक तो साइकिल चलती कि 2-3 साल में एक बार ये भयंकर रूप लेता है। तो पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी बड़ा हुआ डेंगू देखा, तो इस बार हम लोग अस्पताल के तौर पर पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें हम लोग का एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग भी चलती रहती है और शासन भी, जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि नालियों की सफाइयाँ और फॉगिंग वगैरह अभी से ही जल्दी में स्टार्ट कर दी गई है और इस तरह की टास्क फोर्स बनाकर वो काम हो रहा है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग लग गई। बताते चले कि इस आग की वजह से संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय के मुताबिक मौलानी के जंगलों में भीषण आग लगी है जिसकी वजह से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वन विभाग से आग की घटना को गंभीरता से न लेने का भी आरोप लगाया है। वहीं शुक्रवार देर शाम गुमोद के जंगल में भी भीषण आग लग गई। ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए गए। लड़ी धुरा के जंगल भी आग से धधक रहे पर वन विभाग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सभी लोगों ने वनाग्नि की घटनाओं को वन विभाग से गंभीरता से लेने और जंगलों को बचाने की मांग की है। आज प्रातःकाल से ही बाराकोट के लड़ीधुरा के आसपास के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है जिससे वन की संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। जैसे जलावनी लकड़ी, मवेशियों का चारा व अन्य संपत्तियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। प्रातःकाल में युवक मंगल दल द्वारा आग को बुझाने के प्रयास भी किए गए जिसमें आग नहीं बुझा पाए। मेरा विभाग से विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाए व आग को बुझाने के प्रयत्न किए जाएं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। चंपावत जिले के बाराकोट में पिछले 2 दिनों से लगी हुई भीषण आग की वजह से शनिवार को भयानक रूप लेकर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट तक ये आग पहुंच गई, जहां पर आग ने बड़ी संख्या में विद्यालय के शोभादार वृक्षों, फूलों और फलदार वृक्षों को काफी नुकसान पहुंचाया है। विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी नागेंद्र जोशी, कार्यालय कार्मिक भगवान लाल वर्मा,
मकर सिंह बोहरा ने हिम्मत दिखाते हुए विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों, अग्निशमन यंत्रों और पुराने पारंपरिक तरीके से आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया है। आज बहुत ही भयानक रूप से यह राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट तक पहुंच गई, जिसे हमने आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए और हमारे जो पारंपरिक तरीका होता है हरी पत्तियों से उस पर प्रहार करके काबू पा लिया है। तो मेरा अनुरोध है वन विभाग से कि वो अविलंब संज्ञान लेते हुए इस भयानक आग को, जो देखिए वो अभी भी वहाँ पर उतनी भयंकर आग लगी हुई है, इसको बुझाने हेतु जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाने की कृपा करें, ताकि और अधिक नुकसान से बचा जा सके। हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा अंतर्गत आने वाले चोरगलिया रोड, चिराग अली शाह बाबा मजार क्षेत्र में मजदूरों की कई झोपड़ियों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि घरेलू सामान और झोपड़ी जलकर खाक हो गए हैं। घटना के संबंध में जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। इधर लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की घटना को अंजाम देने वाले पति पत्नी को पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी देते हुए सीओ संगीता ने कहा कि हल्दूचौड़ निवासी हेमचंद्र जोशी ने 4 मार्च और चंदन सिंह बिष्ट ने 18 अप्रैल को लाल कुआं कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि उनके घरों में गहने सहित कई सामानों की चोरी हुई है, जिसके खुलासे के लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने तकनीकी सहायता से घटना का खुलासा करते हुए दोनों के पास से चोरी में उपयुक्त सामान सहित चोरी किए गए सामान को बरामद कर लिया है। परमा के रहने वाले चंदन सिंह बिष्ट द्वारा बताया गया था कि जब वो 10 अप्रैल को अपने रिश्तेदार के घर गए थे, वापसी में 13 अप्रैल को जब आके घर में देखा तो कुछ सामान उनको नहीं मिला और जो सारा सामान तितर बितर हुआ था। तो इस सूचना पर उनके द्वारा बताया गया कि घर में कुछ ज्वेलरी, कुछ सामान और कुछ लैपटॉप, एटीएम आदि उसके घर से चोरी हो गया है, जिस पर हमारे टीम के द्वारा थाना चौकी हल्दूचौड़ के इंचार्ज को टीम प्रभारी बनाकर हमारे द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, एटीएम वीडियोस देखे गए, जिसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को पहचाना। व्यक्ति के साथ उसकी वाइफ जो अनुष्का है उसको भी पहचाना। उन दोनों के द्वारा इस घटना को कारित किया जा रहा था। देहरादून में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए 5 दिन के भीतर 10.66 लाख रुपए 10.66 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। शुक्रवार को 1.59 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 3.52 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चारधाम यात्रा के लिए लगातार बढ़ रही पंजीकरण की संख्या, जिसको देखते हुए हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए 5 दिन के भीतर 10.66 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। शुक्रवार को 1.59 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हिंदी और अंग्रेजी के साथ गुजराती, मराठी, तेलुगु और अन्य 9 स्थानीय भाषाओं में प्रमुखता रखते हुए एसओपी तैयार की है। ये भाषाओं के माध्यम से यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करेगी, जो इस वर्ष की चारधाम यात्रा को अनुकरणीय बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस साल की चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग ने पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। ये पंजीकरण विवरणों को संकलित करेगा और यात्रियों की यात्रा व्यवस्था में मदद भी करेगा।
जहां एक और मैदानी क्षेत्रों में जबरदस्त गर्मी का सतम लगातार जारी है, तो वहीं पहाड़ों में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों में ऊंची चोटियों में लगातार ताजी बर्फबारी हो रही। बता दें कि ऊंची चोटियों में आज भी कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई देखी जा सकती है। वहीं बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में कई बार हल्की बारिश के नजारे देखे जा सकते हैं। जहां एक तरफ अप्रैल का माह समाप्ति की ओर जा रहा, लेकिन आज भी पहाड़ों में ठंड का सितम लगातार जारी है। आलम यह है कि ऊंची चोटियां ताजी बर्फबारी के चलते दूर से ही चांदी की तरह चमकते हुए नजर आ रही हैं। जहां एक और मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है और ऐसे में पहाड़ियों में आज भी ताजी बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा पूरी तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। आप देख सकते हैं ताजी बर्फबारी के नज़ारे पहाड़ों में किस तरह से बने हुए हैं, ये आप तस्वीरों में देखकर ही समझ सकते हैं। अगर मैं दूसरे नंबर की तस्वीरें अगर खासकर दिखाना चाहूं तो जहां पर अभी भी ताजी बर्फबारी होती हुई देखी जा सकती है। देख सकते हैं कई फीट बर्फ की चादर इन ऊंची चोटियों में आज भी देखी जा सकती है। और आप मेरे और भी दाएं बाएं देख सकते हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं इन ऊंची चोटियों में किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं बात करें अगर ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में अभी भी ठंड का सितम जारी है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पचपन प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद। 5 सीट पर 55.89% मतदान। कम वोटिंग से राजनीतिक पार्टियों की बढ़ी टेंशन। अब दावों का दौर जारी। गर्मी के बढ़ते ही डेंगू और फ्लू जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी। देहरादून में डेंगू की मरीजों की संख्या में इजाफा। चिकित्सा अधीक्षक ने तैयारी की शुरू। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों के जंगलों में भीषण आग। धधक रहे मौलानी, गुमोद और लड़ी धुरा के जंगल। वन संपदा को भारी नुकसान। विभाग नहीं ले रहा गंभीरता से। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एसओपी तैयार। स्वास्थ्य विभाग ने हिंदी, अंग्रेजी समेत 9 भाषाओं में की तैयार। 5 दिनों में 10.66 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जबरदस्त गर्मी का सितम जारी। पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।